नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। और आज हम बात करने वाले हैं सीवान के दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब के बारे में। बिहार के बाहुबली सांसद और कथित रूप से डॉन कहे जाने वाले शहाबुद्दीन का बेटा उसामा साहब इन दिनों चर्चा में है। उसामा को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जमानत मिली। हाल के दिनों में उसामा काफी चर्चा में है। आखिर सवाल उठता है कि क्या इस तरह से उसामा शहाबुद्दीन की विरासत को संभाल पाएगा। सीवान से दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एसडीएम कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकलते बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसामा पर सीवान के हुसैनगंज थाना में 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं मोतिहारी में भी उनके ऊपर आर्म्स एक्ट और मारपीट का एक मामला दर्ज है। चर्चा है कि शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत इस हालत में क्या उसामा संभाल पाएंगे। क्या रईस खान से दुश्मनी की चक्कर में उसामा अपना सब कुछ गंवा बैठेंगे। कोरोना काल में 1 मई 2021 को पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में निधन हो गया था। परिजन और समर्थक उनके जनाजे को सीवान लाकर दफनाना चाहते थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिससे दिल्ली में ही शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद सीवान के प्रतापपुर स्थित शहाबुद्दीन के गांव में जिस तरह देश भर से समर्थकों का जुटान हुआ, इससे इतना तो तय हो गया कि लोग सिर्फ शहाबुद्दीन के भय या फायदा की वजह से उनसे नहीं जुड़े थे, बल्कि देश भर में बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स थे जो उनसे दिल से जुड़े थे। ये तमाम लोग उसामा साहब में अपने साहब की छवि देखना चाहते थे। उसामा साहब पर शहाबुद्दीन के राजनीतिक विरासत को संभालने का दबाव पड़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ शहाबुद्दीन के राजनीतिक जमीन पर कई और नजरें भी टिक गई। ऐसे में साहब के लिए इसे बचाने की बड़ी चुनौती है। खान ब्रदर्स के छोटे खान के नाम से चर्चित रईस खान 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एमएलसी का चुनाव लड़ा। 4 अप्रैल की रात मतदान के बाद वे शहर के अपने चुनाव कार्यालय से गांव गयासपुर लौट रहे थे। तभी उनकी गाड़ी पर AK-47 से कई राउंड फायरिंग हुए। इस हमले में रईस खान तो बच गए, लेकिन उन्होंने इस मामले का आरोपियों में उसामा का नाम भी दे दिया। हालांकि बाद में पुलिस के सुपरविजन में उसामा का नाम इस मामले से निकल गया। उसामा साहब पर ताजा मामला हुसैनगंज थाने में दर्ज है, जहां उन पर जमीन के लिए जान से मारने की धमकी देने और गोली चलाने का आरोप है। 6 अक्टूबर को थाना में कांड संख्या 249/23 में वह आरोपी थे। शहर के बनिया टोली के रहने वाले अभिषेक कुमार जिमी ने उसामा साहब और उनके करीबी सलमान के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल हुसैनगंज के छपिया में अभिषेक की पुश्तैनी जमीन है, जिसे लक्ष्मीपुर के रहने वाले अर्जुन को एग्रीमेंट किया गया है। आरोप है कि उसामा इस जमीन को कॉलेज बनाने के लिए अपनी शर्तों पर खरीदना चाहते थे। बात नहीं बनने पर उन्होंने गोली चलवा दी। इसके अलावा भी उसामा पर कई मामले दर्ज हैं। सीवान की राजनीति में शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जिसने कभी हार नहीं देखी। राजनीति में भी उन्होंने 2 विधानसभा, 4 लोकसभा का चुनाव लड़ा, सब में जीत दर्ज की। 2009 का लोकसभा चुनाव शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब ने लड़ा, लेकिन वह जीत नहीं सकी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। शहाबुद्दीन के निधन के बाद हीना साहब की राजद से दूरी भी बढ़ गई है।